एग्जाम एग्जाम और एग्जाम जैसे ही मार्च का महीना पहुंचा, एग्जाम शुरू हो चुका। और बच्चों के लिए तो ये टेंशन भरा महीना रहता है, क्योंकि इस समय स्कूल टीचर का टेंशन अलग, ट्यूशन टीचर का प्रेशर अलग, और घर वाले का तो प्रेशर अलग ही रहता है। सुबह से शाम तक बस सिर्फ पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, मतलब सिर्फ पढ़ो उनके नजर में, और कुछ नहीं है। पर फिर भी हम जितना भी पढ़ाई कर ले, लास्ट मोमेंट का जो टाइम रहता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला होता है। पर मैं आज आपके इस प्रेशर को बहुत ही हल्का करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे मजेदार ट्रिक्स जिसके जरिए आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, और वो भी कम टाइम में। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब पहले एग्जाम हुआ करता था तो क्वेश्चन पेपर अलग रहता था और आंसर शीट एक अलग से मिलता था। इसीलिए हमें यह बताया जाता था कि पहले सारे क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेना है और जो हमें आता है उसका आंसर पहले लिखना है। पर अब ऐसा नहीं है। अब सारे मैट्रिक के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में सभी क्वेश्चन के साथ आंसर भी होता है और उसके लिए स्पेस छोड़ा होता है, एक क्वेश्चन और फिर आंसर के लिए स्पेस। तो अब ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि हमें पहले कौन सा करना है, यानी जो पहले आता है पहले उसको करें और लास्ट में बात को करें, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो सीरियल नंबर से ही होगा। एक एक नंबर पे होगा, दो दो नंबर पे होगा, तीन तीन नंबर पे होगा। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। दरअसल पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ने से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है दिमाग में। इस बात को ऐसे हम समझते हैं, मान लीजिए जैसे हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, 32 अगर दांत होते हैं, तो अगर कोई एक दांत हमारा टूट जाता है ना, जैसे बचपन में दांत टूट जाता था, तो जो दांत टूट गया वो जीभ हमारा बार बार वहीं पे स्ट्राइक करता था, बार बार उसी को लगता था कि एक दांत कैसे टूट गया। मतलब कि जो अच्छा है, मतलब 31 जो दांत अच्छा है उसके पीछे ध्यान ना देके जो एक दांत टूटा हुआ है वहीं पे हमारा दिमाग स्ट्राइक करता है। इसका मतलब साफ है कि जो क्वेश्चन हमें आता है वो तो हम भूल ही जाएंगे, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है ना, हमारा सारा फोकस उसी पे हो जाए कि हमको नहीं आता है, और उसके चक्कर में जो आता है वो भी भूल जाएंगे। तो अभी हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूरा क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, और पॉसिबल है तो वो भी नहीं, एक क्वेश्चन पढ़े और आराम से उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। आपको आता है तो उसको लिखिए, नहीं आता है तो उसको स्किप कर जाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 2 नंबर पे आइए, 2 नंबर अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 नंबर पे आइए। ऐसे करके आप स्किप करते जाइए। हाँ, एक चीज जरूर है, आप अपने पास एक पेंसिल रखिएगा एग्जाम में। जैसे ही जो आपको नहीं आएगा ना उसको एक सर्कल कर दीजिएगा, कि इससे आपको क्या होगा कि जब आप रिवीजन लेंगे और आप देखेंगे कि आपको नहीं आता है, तो फिर मैं बताऊंगा कि उसको क्या करना है, उसको आप सर्कल करते चलते जाइएगा। और दूसरा जो अब मेरा पॉइंट रहेगा वो ये कि जब हम लिखते हैं ना तो कभी कभी गलत हो जाता है, और गलत होने की वजह से हम सब काटते हैं, और ऐसा काटते हैं कि पूरा मतलब कि पूरा कॉपी में ना सिर्फ उस पेज में सिर्फ वो काटा हुआ ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। जैसे ही पेज पलटेंगे वो काटा हुआ दिखेगा, और जैसे काटा हुआ दिखता है एग्जामिनर के मन में तुरंत ये इफेक्ट चला जाता है दिमाग में कि ये लड़का अच्छा से नहीं पढ़ा है, मतलब काट-कूट किया है। इसीलिए ऐसा काटना है, अगर कभी ऐसा गलत हो जाता है तो काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन ऐसे काटना है ना कि वो थोड़ा सा दिखे, मतलब एक लाइन सिर्फ खींच देना है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दीजिए जिससे लगे कि वो कट गया। ऐसा नहीं कि पूरा काट के एकदम मुगड़ुम मुगड़ुम ऐसा कर दिए कि वो दिखे, जो भी जैसे वो पेज में जाए तुरंत उसको वही दिखने लगे। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि कुछ क्वेश्चन आपको आता होगा और कुछ क्वेश्चन नहीं आता होगा। बच्चों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपको आता है उसको आंसर करते जाइए, और जो नहीं आता है उसको सर्कल करते जाइए। अब आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए, जैसे ही आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 का 5 तो पूरा ही गया, उसमें आपको मिलने वाला क्या है, 5 में 0। लेकिन अगर अगर जो हमने हमने जो कुछ भी सब्जेक्ट का पढ़ा, जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, हमने हिंदी को ही पढ़ा है, या सोशल स्टडी हो गया, जो भी सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात तो हमको आता ही होगा, ये तो साफ क्लियर है। जाहिर सा बात है कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हमको आता होगा। तो अगर उससे रिलेटेड हम कुछ भी बात लिख देंगे ना, कुछ भी बात लिख देंगे, तो हमको नंबर मिलना ही मिलना है। 5 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जहां कुछ नहीं मिला वहां तो कुछ ना कुछ तो मिला। हमारे बिहारी में कहावत है कि अंधा ना मामा से अंधा मामा अच्छा होता है। मतलब कि
थोड़ा जा कुछ ना मिले, इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत मिले। तो ये प्रयत्न एकदम करना है, ऐसा नहीं कि उसको ब्लैंक छोड़ देना है। देखिए, ये एग्ज़ाम का महीना है और एग्ज़ाम में आपको अपना 100% देना है। अब आपके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम फिर बाद में होगा। अब एग्ज़ाम आ चुका है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके हाथ में क्वेश्चन शीट है, तो अब आपको तो लिखना ही है। इसीलिए आपको अपना 100% देना है। जो क्वेश्चन आपको आता है, आप उसको कर लीजिए, और जो नहीं आता है, उसको कुछ ना कुछ उसमें लिखिए। उससे पॉइंट नंबर 4, बच्चों देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एग्जामिनर आपको जैसे हम जब याद करते हैं कॉपी से या अपने आंसर शीट से, तो मतलब हम पॉइंट वाइज पूरा रटने का कोशिश करते हैं। पॉइंट वाइज कभी भी एक बुक आप नहीं रट पाइएगा। ये बिल्कुल भी गलत प्रोसेस है पढ़ने का। सबसे पहले तो ये प्रोसेस को चेंज करना है, पर अभी उतना समय नहीं है कि आप उस प्रोसेस को चेंज कर पाए। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसको पढ़िए, पढ़ के फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। अपने लैंग्वेज में लिखने का मतलब है कि आप, जरूरी नहीं है कि किताब में जो 1 नंबर में पॉइंट लिखा है उसको 1 नंबर में लिखें, और जो 2 नंबर में लिखना है 2 नंबर में लिखें, 3 नंबर में लिखना है 3 नंबर में लिखें। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि 3 नंबर वाला आगे लिखना है तो उसको आगे लिख लीजिए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी जब कॉपी चेक करता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पूरा वही आंसर खोजता हूं जो बुक में है। अगर कुछ ऐसा आंसर है जो बुक में से रिलेटेड बात उसमें लिखा हुआ है और अच्छा है, हाँ, आंसर से क्वेश्चन से मैच करता है, क्वेश्चन के हिसाब से है, तो उसमें नंबर जरूर देते हैं हम लोग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एकदम रट्टा मार के जाना है और पूरा पॉइंट वाइज वहां पे लिख देना है। ऐसा नहीं है। आप वहां पे जो भी लिखिए अपने दिमाग से लिखिए, और वहां पे आप एक बार एनालाइज कीजिएगा कि जो आपने थोड़ा बहुत लॉजिकली पढ़ा होगा, किसी न किसी बात से रिलेट करके पढ़ा होगा, तो वो आपको जल्दी याद रहता है, और जो आप रट्टा मार के जाते हैं ना, उसको भूलने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। पॉइंट नंबर 5, एक बात मैंने एग्जाम में नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो डिफरेंस लिखने वाला होता है, मतलब जिसमें अंतर लिखना होता है, वो एक एक वर्ड एक लिखेंगे और फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, फिर दूसरा अंतर लिखने के लिए उसका लिखेंगे और पूरा अंतर लिख देंगे। तो ऐसे में मार्क्स बहुत ही कम मिलता है, उसमें पढ़ने में भी नहीं बनता है और समझ में भी नहीं आता। देखिए, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो उसके पास उतना समय नहीं है कि हर लाइन का आपका पढ़े। हमें उसे ये दिखाना पड़ता है, हमें स्टूडेंट को वो बताना पड़ता है कि भाई, मेरा क्वेश्चन, मेरा जो आंसर शीट है वो सबसे अलग है, आप इसको देखिए, पढ़िए और तब हमें मार्क्स दीजिए। तो ये हमें खुद से दिखाना पड़ता है। ये कैसे होगा? जब मेरा जो आंसर शीट है सबसे थोड़ा सा अलग दिखेगा, और अलग दिखने के लिए जो डिफरेंस वाला सेक्शन है, आप एक इधर लिखिए और दूसरा इधर लिखिए, बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और एक इसका, फिर एक उसका, फिर दूसरा इसका, फिर दूसरा उसका, ऐसे करके पॉइंट वाइज बढ़िए। इसमें आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, जब आपका सारा क्वेश्चन पेपर में आंसर हो जाए, जब आपने सारा क्वेश्चन पेपर लिख लिया है, तो 5 मिनट पहले आप अपने घड़ी को एग्जाम में सेट कर लीजिएगा। 5 से 10 मिनट पहले बिफोर में घड़ी को सेट कर लीजिएगा। क्यों? और उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही एग्जाम खत्म होने वाला होगा, उससे 10 मिनट पहले आपको अलार्म से इंफॉर्मेशन हो जाएगा, और जब इन्फॉर्म हो जाएगा तो आप क्या कीजिए, एक पेंसिल रखिए। आजकल जो आंसर शीट मिल रहा है ना, उस पर एक क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर है, और आंसर के बाद जो लाइन है वो बहुत ही मोटा है, तो वहां पे आप एक पेंसिल रखिए और एक बड़ा वाला स्केल रखिए। स्केल रख के पेंसिल से उसमें एक हल्का सा, जो मोटा लाइन है उसके जस्ट हल्का सा ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो वो देखने में जो उसका अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और कॉपी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगता है। पॉइंट नंबर 7, देखिए बच्चों, आप जब भी एग्जाम में बैठते हैं, तो कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, अगल बगल में देखने का प्रयत्न करते हैं, और इसी में क्या होता है कि हम आगे वाला का कुछ देख के अपना भी, एक खास करके और इसमें होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, उसमें आगे वाला का देखे सी, और मुझे लग रहा है कि उसका आंसर है बी, तो हम क्या करेंगे, अरे वो तो सी लिखा है और हमको लग रहा है बी, तो हम अपना भी मिटा के ना उसको भी सी कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है भाई। जो आपके पास जो समय था वो समय उसके पास भी था। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा जीनियस स्टूडेंट है और वो जो लिख रहा है वो सही है, इसीलिए ऐसे करने से बचे। और अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम आपके मेमोरी का हो रहा है कि आप कितना याद रख सकते हैं और कितना लिख सकते हैं। ये एग्जाम इसलिए नहीं है कि वो आपको जज कर रहा है कि आप कैसे हैं, इसलिए
कभी भी ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, मेरा क्या मार्क्स आएगा, क्या नहीं होगा। जो होगा, होगा। लेकिन मेरा काम है एग्ज़ाम में बेस्ट देना, अपना 100% देना, वो मैं दूँगा। बाकी अब मार्क्स कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, उसका चिंता नहीं करना है। अगर अच्छा आया तो भी अच्छा है और थोड़ा कम आया तो भी अच्छा है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक पेपर का टुकड़ा पूरे मेरे ज़िंदगी को डिसाइड करेगा कि मैं कैसा हूँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप ये चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको रात-रात भर पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं। तो ख़ैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका अपना तरीका है। किसी और का तरीका होता है कि वो घर में जो पढ़े बस वो पढ़े और बहुत को आप देखिएगा कि स्कूल जाते ऑटो में भी पढ़ते हैं। अगर बस से जाते हैं तो बस में भी पढ़ते हैं। बाइक में भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कॉपी लेके जाते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा वो उनका अपना तरीका है। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि अरे वो तो बाइक में भी जाके जाते-जाते पढ़ रहा है और मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ। ये सबका अपना-अपना तरीका है जिसको जैसे याद हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है और जो घर से पढ़ के जाए वही सही है, ऐसा नहीं है। जिसका जो तरीका है वो फ़ॉलो करेंगे, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और कोई भी दो मत नहीं है। इसीलिए जिसका जो प्रोसेस है वैसे फ़ॉलो कीजिए, तैयारी कीजिए और बेस्ट दीजिए। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि सारा क्वेश्चन होने के बाद में आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई गलती से छूट तो नहीं रहा है। जो छूट रहा है उसको आपको लिखना है और उससे रिलेटेड बात ही लिख देना है। याद रखिए एग्ज़ामिनर कभी भी आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ते हैं। उनके पास उतना समय है ही नहीं कि वो पूरा पढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आप अप्लाई करेंगे अपने एग्ज़ाम में और एक बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएँगे। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।